मंगळारा 49व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे उक्तावण पणजेन जालें. केंद्रीय माहिती आनी प्रसारण मंत्री कर्नल हर्षवर्धन सिंग राठोड, अक्षय कुमार, मधुर भंडारकर, करण जोहर आनी हेर मानेस्त उक्तावणाक माचयेर आसले. उक्तावण सुवाळ्याक कलाकार सोनू सूद आनी ताच्या पंगडान नृत्य करून उक्तावण थळाचेर हजर आशिल्ल्या मानेस्तांचें मनोरंजन केलें. धा दीस चलपी ह्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाक 68 देशांतल्यान 212 चित्रपट दाखयतले. आंतरराष्ट्रीय सर्तीक 15 चित्रपट आसात, तातूंतले 3 चित्रपट भारतांतले आसात. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट फेस्टिवलाच्या उक्तावणाक मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हजर नाशिल्ल्यान मंत्रिमंडळान सगळ्यान वरिश्ठ मंत्री सुदीन ढवळीकराक फेस्टिवलाच्या उक्तावण करपाचो मान मेळ्ळो. My congratulations and compliments to all the participants, all the guests who've come from all across the world for the 49th International Film Festival in Goa. This time we've tried to introduce some more segments like the focus state as well. The whole idea is to promote Indian film industry and also collaborate with the international film industry. Also to bring various other countries as our partner countries and become friends with them. For example, Israel is the focus country this time. We've also, because Goa is so beautiful, we also want to promote Goa, the tourism in Goa. And therefore we've introduced street cinema this time, wherein all the popular films are being screened on the streets. We also have a category where the films dealing with sports are a subject within this IFFI. So it's a wonderful time and I thank everyone who's here. On the first time, ऐसा miss किया लग रहा है film festival. Everything in Goa is incomplete without Manohar Parrikar sir. And therefore we wait for him to get well soon and be with us. And certainly I know that he's watching this from his office or from his residence, and we have his blessing to go ahead. ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो गोवा में हो रहा है, सभी लोग जो लोग भाग ले रहे हैं सब देशों से, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और मेरी शुभकामनाएं जो हमें अच्छी तस्वीरें देखने को मिलेंगी. I wish them all the best. All the best to all the delegates of the International Film Festival, and I hope everybody in Goa enjoys them. सर ये बार ऐसा स्पेशल एक स्पोर्ट्स का सेशन भी लगा हुआ है, एक पहली बार एक स्पोर्ट्स का लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट लगता है? बहुत इम्पोर्टेंट है. आजकल के नौजवानों को, आजकल के बच्चों को स्पोर्ट्स खेलनी चाहिए. उनकी सेहत के लिए अच्छा है. उनके स्पोर्ट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ and they should encourage sports.
का फेस्टिवल होना बहुत ज़रूरी है और 49 फिल्म फेस्टिवल हो रहा है यहाँ पे। मैं बधाई दूंगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, भारत सरकार को, इतनी अच्छी तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। अलग अलग तरह की फिल्में, अलग अलग तरह का सब्जेक्ट एक साथ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आज इनॉग्रेशन है, बहुत इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू बी ओवर हियर एंड ऑलवेज इफ ही इज ऑलवेज इट्स बीन पार्ट ऑफ माई जर्नी इन माई लाइफ and I think it's great movies in Panorama also, and I'm looking forward to meet everybody, filmmakers from different country and different state in India also. They're showcasing the movie and wishing all the best to them. सर ये बार ऐसा स्पोर्ट्स का सेशन भी एक It's absolutely great. Rathod ji has included sports session also. जो खास करके फिल्में जो स्पोर्ट्स पे बनी है उसको एक तवज्जो दिया है, given a lot of importance to it. I think it's a great thing to include such a sport because sports is definitely a very essential part of our country, and I really wish all the best to the entire team. सर ये बहुत महत्वपूर्ण ये फेस्टिवल जो होते हैं ये इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं कि वैसे जो लोग समर्थ हैं वो तो विश्व में कई जगह भ्रमण करते हैं, फिल्मों को देखते हैं, फेस्टिवल्स पे जाते हैं हमारी इंडस्ट्री से, पर जो नए फिल्म मेकर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उन सब के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ऐसे आयोजन, क्योंकि विश्व भर की फिल्में आपको एक जगह देखने को मिलती हैं और कई ऐसे फिल्म के जानकार होते हैं, उनसे आपकी मुलाकात होती है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जो लोग फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं, रुचि रखते हैं, ऐसे आयोजन जो है उन लोगों को बढ़ावा देते हैं और उनके ज्ञान में भी वर्धन करते हैं। सर इस साल और एक सेगमेंट ऐड किया हुआ स्पोर्ट्स सेक्शन, बायोपिक बहुत सारे बन रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरी फिल्म है वहाँ पर भाग मिल्खा भाग महंगी थी, तो मेरी की भी फिल्म है, इसलिए मुझे खुशी है कि वहाँ पर है। लेकिन प्रोफेशनल के अलावा अगर मैं देश के नागरिक होने के हैसियत से मुझे लगता है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए फिल्मों का आयोजन, फिल्मों को दिखाया जाना चाहिए और लोगों को स्पोर्ट्स को बनाने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित किया। ये बार फिल्म फेस्टिवल देखा तो सर आज से स्टार्ट हुआ है। देखिए जैसे भी मैंने आपसे पहले भी कहा, इन आयोजनों का जो अर्थ है वो पहले सही से समझिए। ये जो है कोई एक अवार्ड इवनिंग नहीं है जहाँ पर तरह तरह के स्पॉन्सर्स हैं और वहाँ पर नाच गीत होगा और उसके अलावा मनोरंजन होगा। ये सिर्फ मनोरंजन की हैसियत से मत देखिए, ये देश के लिए महत्वपूर्ण आयोजन होते हैं, क्योंकि इनका कार्य जो होता है वो शिक्षा में योगदान देना, लोगों में फिल्मों के प्रति जागरूक उनको करना, और जो फिल्म नहीं देख पाते हैं ऐसे विश्व से आई हुई फिल्में और विश्व के जाने माने लोगों से नहीं मिल पाते हैं, उन्हें यहाँ मौका देना। तो उसका जो कारण है वो उससे आपको एक अवार्ड शो की तरह इसको और अवार्ड नाइट की तरह इसको देखेंगे तो आपको ज़रूर लगेगा कि भाई कहाँ है चकाचौंध। सिर्फ हर चीज़ चकाचौंध से मत तोलिए, उसकी जो सार्थकता है उस पर ध्यान दीजिए। सर एज ए राइटर्स अभी डिजिटल जो मीडियम है वो भी बहुत फास्ट हो रही है, राइटर्स के माध्यम से अभी सेंसरशिप भी होते हैं फिल्मों के, तो कौन सा मीडियम स्ट्रॉन्गर आपको लगता है, या फिर आप? नहीं देखिए, फिल्म के तो सभी अभिव्यक्ति के माध्यम हैं। आप जिस भी तरह से स्वयं को अभिव्यक्त करना चाहें, और आदिकाल से मनुष्य स्वयं को अभिव्यक्त करता रहा है। जब अभिव्यक्ति के लिए फिल्में नहीं थी तो मनुष्य जो था वो गुफाओं में भित्ति चित्रण करता था, जिसे केव आर्ट कहते हैं। उनकी गुफाओं के अंदर आपको आर्ट बना हुआ दिखता है। यहाँ तक कि लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं जहाँ पर ये तक देखने को मिला है कि वो जिसे कहते हैं एनिमेशन में होता है ना, 1 2 3 4 ऐसे आप एक साथ देखें तो एक पिक्चर पूरी मूव करती दिखाई देती है। आपको भित्ति चित्रण में ऐसी पिक्चर्स भी मिली हैं देखने को। तो आदिकाल से ही मनुष्य जो है जीवन उसमें अभिव्यक्ति उसकी रही है और तरह तरह स्वयं को अभिव्यक्त करता रहा है। नए नए माध्यम आएंगे और नए नए माध्यमों की तरह से अभिव्यक्ति के नए आयाम खुलेंगे मनुष्य के सामने। सर एज ए फिल्म की बात हो रही है, 200 से ज़्यादा फिल्म स्क्रीनिंग हो रहे हैं यहाँ पे, तो एक बात जो अभी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी चल रही है वो मी टू मूवमेंट, आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण आंदोलन है और महिलाओं को लेकर अब हमारे समाज में एक संवेदनशीलता आने की आवश्यकता है। अब ये सिर्फ कहने भर से काम नहीं चलेगा कि मैं महिलाओं की इज्जत करता हूँ। सच में उसे हमें एक, क्योंकि हम सब के घर में महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, तो आने वाला दिन, आने वाला कल जो है उनके लिए ज़्यादा सुंदर होगा, वो ज़्यादा सुरक्षित महसूस करें। इसके लिए मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है और ये मूवमेंट किसी एक व्यक्ति से जोड़कर ना देखा जाए, 2 व्यक्तियों से जोड़कर ना देखा जाए। इस पर एक समाज के मन को, समाज की जो सामूहिक चेतना है, कलेक्टिव कॉन्शियस जिसे कहते हैं,
वील हैव टू कलेक्टिवली टेक कॉल्स। हमको कुछ निर्णय लेने होंगे अपने समाज में, और अगर वो नहीं हम करेंगे तो उसका नुकसान किसका है? महिलाएं कौन है? मतलब हमारी माएँ हैं, हम हमारे समाज को जन्म देने वाली माएँ बहनें हैं, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। और जब उनकी चर्चा करते हैं तो समय आ गया है कि हम थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील हुए। अगर हमसे हमारे इतिहास में, पास्ट में, अतीत में कुछ गलतियाँ हुई हैं तो अब वो गलतियाँ हमको सुधारनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Film festival first. I just want to say it's always been very special, and I remember attending it 4 years back, and it has gone bigger every year. And just want to tell everyone that most of the industry people are coming here, and there's special songs that are prepared. There's action sequences and all. So I'm glad that with all these new films and big directors coming up. So I think it's getting bigger every day. Yeah. सर इस साल स्पोर्ट्स सेक्शन भी ऐड किया हुआ है, बहुत सारे एक्टर्स बायोपिक बनाने के ऊपर भी ध्यान देते हैं, उसके बारे में आपको क्या कहना है? I think it's high time. हमें ऐसी फिल्म बनानी चाहिए जहाँ पर जो आजकल की जनरेशन है PS4 और फ़ोन पे सब गेम्स खेलती रहती हैं, तो जब स्पोर्ट्स की फिल्म्स देखती हैं तो आई थिंक दैट विल मोटिवेट देम टू कम आउट एंड हैव सम आउटडोर एक्टिविटीज. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नीड ऑफ द डे. अगेन सम टाइम बैक सर रीजनल मूवीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, और रीजनल मूवीज के ऊपर ध्यान दिया जाता है फिल्म फेस्टिवल के ऊपर, उसके बारे में थोड़ा. आई थिंक ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है जहाँ पर इन फेस्टिवल्स में उनको सब चीज़ें मिलें जो उन्हें मिलनी चाहिए. और आई एम ग्लैड कि ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो इन फिल्म को बढ़ावा देते हैं और सब ऑडियंस देख पाते हैं. सर ये साल फिल्म फेस्टिवल थोड़ा कमी लग रहे हैं सर, बॉलीवुड इंडस्ट्री वाले अभी स्टार लोग बहुत कमी लग रहे हैं. आपको क्या लगता है कि मुझे लगता है पहला दिन है, फिर भी काफ़ी लोग आ रहे हैं अभी 6-7 दिन है, तो I'm sure every day सब लोग पहुँचेंगे and will make them successful. सर भारत का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, 200 से ज़्यादा मूवी स्क्रीन किए जाए, तो फिल्मों के ऊपर जब बात करते हैं तो मी टू मूवमेंट बहुत चल रहे हैं, उसके ऊपर आपका कमेंट सर? नो, आई फील कि बहुत ज़रूरी था ये जो भी हुआ है सोसाइटी के लिए अच्छा ही है, और आने वाले जो लोग रहेंगे दे विल बी मोर कॉशियस, चौकन्ने रहेंगे, और जो जेन्युइन टैलेंट है उसको एक बिना किसी डर के एक मौका मिलेगा जहाँ पे मिलेगा. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच.